और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएंगे। सलमान खान के घर पर फायरिंग केस में मिली है बड़ी सफलता। पुलिस ने 2 आरोपियों को गुजरात से धर दबोचा है। दोनों ही आरोपी गुजरात के भुज से हुए हैं गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की है विक्की गुप्ता और सागर पाल, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने पुष्टि भी कर दी है। एसटीएफ और स्पेशल सेल ने घर पर छापा मारा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई और इसमें जो एक आरोपी है वो गुड़गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। छापेमारी एक साथ कई जगहों पर की गई है। बड़ी सफलता मुंबई क्राइम ब्रांच को हाथ लगी है। दोनों ही आरोपी गुजरात के भुज से गिरफ्तार हो गए हैं और इस पूरे मामले में अब पूछताछ होगी और संभव है कि कुछ और बड़े खुलासे हों, क्योंकि कई बार सलमान खान को धमकियां मिल चुकी हैं। यहां तक कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है वो इस हमले की जिम्मेदारी भी ले चुका है सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके। लेकिन अब इस पूरे मामले में क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है तो जांच लगातार जारी है, पूछताछ इसमें होगी। इन दोनों से ही पूछताछ होगी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी की भी पुष्टि कर दी है। तो सलमान खान को लेकर देखिए, जैसे ये खबर सामने आई फैंस को काफी ज्यादा चिंता थी और अब इस पूरे मामले में बड़ी सफलता मिली है। सलमान के घर के बाहर फायरिंग में गुरुग्राम का युवक भी शामिल। एक खबर का जिक्र अखबार में भी है। अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने के मामले में गुरुग्राम कनेक्शन सामने आया है। 2 शूटरों में से एक विशाल उर्फ काला गुरुग्राम का रहने वाला है। खबर पर अधिक अपडेट के साथ सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, मुंबई क्राइम ब्रांच को ये बड़ी सफलता मिली है, 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। अब जरा बताएं कि किस तरह से ये पूरा जांच का दायरा आगे बढ़ता नजर आ रहा है। सत्यप्रकाश, आप तक आवाज जा रही है तो सहयोगी से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, सलमान के घर के बाहर फायरिंग मामले में 2 की गिरफ्तारी हो गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने भुज से अरेस्ट किया है और देखिए इसमें एक और खबर कि 2 शूटरों में से एक का कनेक्शन गुरुग्राम से है और विशाल उर्फ काला गुरुग्राम का रहने वाला है। लॉरेंस सिंडिकेट में शामिल विशाल गैंगस्टर रोहित गोदारा का करीबी बताया जाता है और इस पर दिल्ली, रोहतक और गुरुग्राम में 5 मामले दर्ज है। सोमवार को एसटीएफ गुरुग्राम और दिल्ली पुलिस की टीम महावीरपुरा स्थित उनके घर पर पहुंची थी। छापेमारी की गई थी। पुलिस ने उसकी बहन और मां से पूछताछ भी की थी और लगातार इस पूरे मामले में जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है। खबर पर अधिक अपडेट के साथ सत्यप्रकाश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, मुंबई क्राइम ब्रांच को ये बड़ी सफलता मिली है, 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। अब इस पूरे मामले में किस तरह से टीम आगे काम कर रही है, कैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है? तो देखिए, सहयोगी से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए इसी बीच ये बड़ा ही जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ा अपडेट आपको बताते चले। मुंबई क्राइम ब्रांच ने भुज से 2 को गिरफ्तार किया है। सलमान के घर फायरिंग मामले में 2 की गिरफ्तारी हुई है, बड़ी सफलता मिली है और पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल बाइक पनवेल से बरामद की है। ये जानकारी बीते दिन सामने आई थी और वही मुंबई पुलिस ने भी इस मामले में 3 लोगों से पूछताछ की है। ये लोग गोलीबारी में कथित तौर पर इस्तेमाल कई सामान भी बरामद की गई है। सत्यप्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, इस पूरे मामले को लेकर आप अपडेट दें। सत्यप्रकाश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपका फिर से हम रुख करेंगे, लेकिन कुछ और खबरें बताते हैं आगे बढ़ते हुए। महिमा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगली खबर पर आगे बढ़ने से पहले देखिए ये खबर इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों आरोपी गुजरात के भुज से गिरफ्तार हो चुके हैं और इस वक्त जो दिल्ली, माफ कीजिएगा, मुंबई क्राइम ब्रांच है वो इस पूरे मामले की जांच तो कर ही रही है, लेकिन मुंबई पुलिस भी इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। सत्यप्रकाश लगातार हमें पहले भी फिलहाल जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हुए देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। झारखंड से एक और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत पर सुनवाई आज होगी। पीएमएलए कोर्ट में हेमंत सोरेन ने जमानत की अर्जी दी। जमीन घोटाला मामला जिसको लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई थी। राज्य की जेल में हेमंत सोरेन फिलहाल बंद है और अब उनकी तरफ से पीएमएलए कोर्ट में अर्जी दी गई है। जमानत याचिका उनकी तरफ से दायर की गई है। देखना होगा कोर्ट की तरफ से क्या फैसला उनकी जमानत अर्जी पर लिया जाता है।
जो भी खबर सामने आएगी वो आपको बताएंगे, लेकिन जमीन घोटाला मामला और आप कुछ और ऐड ऑन करना बिल्कुल, चाह रहे क्योंकि हैं। लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस केस में कुछ दिन पहले जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले जो मोहम्मद सद्दाम को ईडी ने गिरफ्तार किया था। हेमंत सोरेन से जुड़े हुए लैंड स्कैम केस में ईडी कंप्लेंट पर अदालत ने संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जमीन घोटाले में 31 जनवरी 2024 से हेमंत सोरेन रांची की होटवार जेल में बंद हैं और अब पीएमएलए कोर्ट में उन्होंने अपनी अर्जी दी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या हेमंत सोरेन को राहत मिलती है या उनकी जो परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आती हैं। तो फिलहाल हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बाकी भी खबरों का रुख कर लेते हैं क्योंकि अखबार में तमाम ऐसी खबरें छपी हुई हैं। सौरभ भारद्वाज के ओएसडी पर एक्शन की क्या तैयारी, ये सवाल बढ़ा है क्योंकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी को नोटिस जारी किया गया है। सतर्कता विभाग ने ये नोटिस भेजा है। ओएसडी आर.एन. दास से 7 दिन में बकायदा जवाब मांगा गया है। कोविड के दौरान हुई थी खरीद फरोख्त पर ये जवाब मांगा गया है। जब कोविड चल रहा था उस वक्त जिस तरीके से खरीद फरोख्त की गई, उसके बाद अब ये नोटिस, और ये माना जा रहा है कि क्या जो सौरभ भारद्वाज के ओएसडी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। 7 दिन के अंदर उनको जवाब देना होगा। क्या जवाब उनकी तरफ से दाखिल किया जाता है वो इसीलिए क्योंकि देखिए एक तरफ आम आदमी पार्टी के जो तमाम दिग्गज हैं उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। खुद अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है, राहत उनको मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। मनीष सिसोदिया की आप बात कर लीजिएंगे, सत्येंद्र जैन की आप बात कर लीजिए, हालांकि संजय सिंह बाहर आ चुके हैं। यानी कि कुल मिलाकर अब जो सौरभ भारद्वाज के ओएसडी हैं उनसे जो जवाब 7 दिन के अंदर मांगा गया, देखना होगा कि क्या जवाब वो उसमें देते हैं और आगे क्या एक्शन लिया जाता है। बढ़ते खबरों में आगे 22 अप्रैल को होगा पद्म समारोह। पद्म समारोह से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट मंत्री पद्म समारोह में शामिल होंगे। गणतंत्र दिवस पर किया गया था पद्म पुरस्कार का ऐलान और देखिए ये समारोह अब 22 अप्रैल को होने जा रहा है। इसे लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है। आपको बताते चले पद्म समारोह से चुनाव आयोग आचार संहिता का उल्लंघन नहीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री पद्म समारोह में शामिल होंगे। गणतंत्र दिवस पर पद्म पुरस्कार का ऐलान किया गया। और अब आगे बढ़ेंगे। नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दिया है। पिछले साल हुए सर्वे को संविधान की भावना के अनुरूप उन्होंने बताया था, तो ये बड़ी जानकारी है। बिहार से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दिया और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सर्वे को संविधान की भावना के अनुरूप बताया गया है। आगे बढ़ते और अगली खबर आपको बताएंगे। किडनी माफिया पर किस डर से नहीं एफआईआर, सवाल इसलिए क्योंकि 921 विदेशियों की किडनी ट्रांसप्लांट की खबर है और खबरें भी छप रही थी। वहीं अनजान जिनके एनओसी पर साइन और आपको ये भी बता दें कि सोटो की जो साइट है अपलोड होता था डेटा। निजी मेडिकल कॉलेज पर भी इस वक्त संदेह फिलहाल है। तो देखिए अगली खबर का रुख करते हैं। 45 दिन में 4,658 करोड़ जब्त किए गए हैं। किस तरीके से 75 साल में पहली बार इतनी बड़ी जब्ती हुई है। 1 मार्च से 13 अप्रैल के बीच ये जब्ती हुई है। गिफ्ट में राजस्थान सबसे ज़्यादा आगे है। लोकसभा चुनाव के दौरान ये जब्ती की गई है। तो देखिए किस तरीके से गिफ्ट देने का जो दौर, वो भी खास तौर पर क्योंकि अभी तो आचार संहिता चल रही है, ऐसे में उल्लंघन इसका माना जा रहा है, जब्ती की जा रही है। 75 साल में सबसे ज़्यादा ये जब्ती मानी जा रही है। 1 मार्च से 13 अप्रैल के बीच ये जब्ती हुई है। जो आंकड़ा इस वक्त आपको बता रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर 45 दिन में 4,658 करोड़ जब्त किए गए हैं। बढ़ेंगे खबरों में आगे। निर्मला सीतारमण ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 के लिए काम कर रहे हैं। जैसा कि बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस विजन को क्लियर किया था। 2047 के लिए सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे काम करते हैं मोदी, ये निर्मला सीतारमण ने कहा है और निर्मला सीतारमण ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। देखिए अखबारों में भी इस खबर का जिक्र है और आपको बताते चले कि निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2047 के लिए 24 घंटे काम करने का मोदी का दावा सिर्फ स्लोगन नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई है और कहा कि यह दावा महज स्लोगन नहीं है कि 2047 को लेकर उन्होंने ये कहा कि 2047 के लिए सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे काम करते हैं, बल्कि इससे पता चलता है कि दरअसल वह जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आने के बाद स्पष्ट रूप से
3 सूत्रीय एजेंडा उन्होंने सामने रखा था और उस पर लगातार वो काम कर रहे हैं। एक आपको ये भी जानकारी देते चले कि आगे उन्होंने कहा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद स्पष्ट रूप से जो 3 सूत्रीय एजेंडा सामने रखा, वो पहला लंबित परियोजनाओं को पूरा करना, दूसरा सभी पहलों को अंतिम रूप देना और तीसरा आकांक्षी जिलों को अनेक विकास परियोजनाओं को लागू करने में सहयोग देना। ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र और तमाम जो उपलब्धियां मोदी कार्यकाल यानी कि 10 साल में हुआ है उसका जिक्र करते हुए निर्मला सीतारमण नजर आई। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। शाही परिवारों को महिला गार्ड्स पर भरोसा, ये बड़ी जानकारी है। मार्शल आर्ट्स के साथ राजसी तौर तरीके ये सीखती हैं, बिना गन के भी घातक। हफ्ते में 3 दिन 4-4 घंटे की प्रैक्टिस पर इनके खर्च होते हैं। आगे बढ़ेंगे महिमा। बिल्कुल, बाजार की बात करेंगे। इजराइल हमास युद्ध का बाजार पर असर देखने को मिला। सोमवार को सेंसेक्स 1.25% गिरा। सोने चांदी में मामूली वृद्धि फिलहाल देखने को मिली है। तो हर दिन आपको मार्केट मंत्र भी फिलहाल 9 बजे की बुलेटिन में देते हैं, लेकिन आपको हम फिलहाल बाजार अपडेट इस वक्त दे रहे हैं कि सोने चांदी में मामूली सी वृद्धि हुई है। बिल्कुल, देखिए जंग की आहट से शेयर बाजार में भारी गिरावट है और ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर सोमवार को भारतीय शेयर बाजारों पर दिखा और इनमें जबरदस्त गिरावट आई है। बीएसई सेंसेक्स 845 अंक लुढ़क गया, वहीं निफ्टी भी 246 अंक टूटा है और दोनों सूचकांकों में 1% से अधिक की गिरावट आई है। बढ़ते आगे। बिल्कुल, देखिए रंजना, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले दिनों की अगर बात करें तो तेजी के साथ सोने चांदी के दाम आसमान छूते हुए नजर आए। हालांकि जिस तरह की इस वक्त स्थिति बनी हुई है, कल तो जैसे ही शेयर मार्केट खुला, शेयर बाजार खुला, उसके बाद भारी गिरावट उसमें देखने के लिए मिली, लेकिन उसके बावजूद सोना चांदी के जो दाम है उसमें थोड़ी सी वृद्धि जरूर नजर आई है। आरबीआई बढ़ा रहा है गोल्ड रिजर्व। जनवरी फरवरी में 13.3 टन सोना खरीदा गया। आरबीआई का 388.06 मीट्रिक टन सोना विदेश में है। 2023 में खरीदे कुल सोने का 83% 2 महीने में खरीदा गया है। आगे बढ़ते हैं और आईपीएल की जानकारी आपको देते हैं। आईपीएल 2024 सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड बन चुका है। सनराइजर्स हैदराबाद ने 277 रन बनाए थे पिछले मैच में, लेकिन एक बार फिर से अपने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए टीम नजर आई। हैदराबाद ने अपने रनों का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है फिलहाल, और काफी अच्छी पारी यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद खेलते हुए नजर आई। एक तरफ जहां कहा जाता है कि आरसीबी के बैटर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, आरसीबी के बैटर्स की जमकर तारीफ होती थी, लेकिन आरसीबी के बैटर्स को कल मात देते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम नजर आई। ट्रेविस हेड ने काफी अच्छी पारी खेली। ट्रेविस हेड के अलावा क्लासन का शासन भी कल देखने को मिला। कुछ तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। हैदराबाद ने 3 विकेट पर 20 ओवर में 287 रन बना डाले और ये आईपीएल का अब तक सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि ये रिकॉर्ड बन चुका है। रन अब तक सबसे ज्यादा 287 है। हालांकि इससे पहले भी सनराइजर्स हैदराबाद ने ही बनाए थे 277। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भी 262 रन बनाए। काफी अच्छा खेलते हुए टीम नजर आई थी, लेकिन विराट कोहली कल जल्दी आउट हो गए। हैदराबाद ने 25 रन से मैच जीता। विराट कोहली का विकेट मैच का टर्निंग पॉइंट फिलहाल रहा। तो काफी दिलचस्प कह सकते हैं कल आईपीएल 2024 का सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का ये मैच कल देखने को मिला है, और एक और रिकॉर्ड फिलहाल इस आईपीएल के नाम। देखिए, एक हार और सब खत्म। आरसीबी का प्लेऑफ में पहुंचना असंभव। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए कम से कम 6 मैच जीतना और साथ ही दूसरी टीमों पर भी रखनी होगी नजर। कप्तान बोले दिमाग फट जाएगा। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। बात मानसून की होगी। दरअसल सामान्य से ज्यादा बारिश की इस बार अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग का मानसून को लेकर पूर्वानुमान ये है कि तेज बारिश के दौर की इस शुरुआत अगस्त से होने वाली। लगभग हर राज्य में भरपूर इस बार बारिश होने वाली है। दैनिक भास्कर में हैप्पी मानसून, तेज बारिश के दौर की शुरुआत इस बार अगस्त से। मानसून का रोड मैप लगभग हर राज्य में भरपूर बरसेगा। लानिना मानसून के लिए खतरनाक है और इसके बारे में भी फिलहाल जानकारी दी गई है। लेकिन आईएमडी यानी कि भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार को आधिकारिक रूप से मानसून का पूर्वानुमान जारी किया और इस बार मानसून में 106% यानी कि सामान्य से ज्यादा बारिश होने के आसार बन रहे हैं। जून से सितंबर के दौरान मानसूनी सीजन में देश भर में 87 सेंटीमीटर बारिश होती है, जो कि इस बार आपको बता दें कि 91.5 सेंटीमीटर बारिश होने का पूर्वानुमान जताया जा रहा है। कई परिस्थितियां हमारे अनुकूल है, इसलिए बन रही जबरदस्त मानसून की संभावना। हमारी अर्थव्यवस्था पर असर का भी एक टेबल यहाँ पर फिलहाल बताया गया है। दैनिक भास्कर का पहला पन्ना अगर खोलेंगे, अच्छा मानसून लाएगा 4 अहम फायदे, जिसका जिक्र कुछ देर पहले प्रीति ने ऑलरेडी कर दिया था कि कैसे फायदा हो सकता है अगर मानसून सही रहता है। हालांकि अगर यही बारिश ज्यादा हो गई तो फिर नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। पहाड़ी इलाकों में आप जानते ही हैं कि लैंडस्लाइड ये सब दिक्कतें होती हैं और इसके अलावा आपको बता दें फसलों पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलता है।
बिल्कुल सही कहा महिमा आपने। और आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की करते हैं। चुनावी रण में नारी शक्ति है। राजस्थान में 2009 में 31 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था, 3 महिलाओं ने विजय हासिल की थी। 1996 की बात करें तो सबसे अधिक 677 प्रत्याशी चुनाव लड़े गए। ऐसे में इनमें से 25 महिलाएं थी और 4 ही जीती थी। इस बार 19 महिलाएं मैदान में हैं, यानी कि 2024 में 19 महिलाएं मैदान में हैं और देखना होगा कि कितनी महिलाओं की इसमें जीत होती है। हालांकि अगर इतिहास को देखें तो अब तक, यानी कि अगर इस साल का हम कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा महिलाएं इस बार इलेक्शन लड़ रही हैं। बढ़ते खबरों में आगे, और अब माल्या, मोदी और संजय भंडारी की खैर नहीं। भगोड़ों के प्रत्यार्पण को लेकर भारत और ब्रिटेन ने चर्चा की है। कानूनी सहायता संधि के तहत कार्रवाई में तेजी पर चर्चा हुई है और प्रत्यार्पण अनुरोधों को प्राथमिकता देने पर भी बातचीत हुई है। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भारत और ब्रिटेन ने सोमवार को आपसी कानूनी सहायता संधि के तहत कार्रवाई में तेजी लाने पर चर्चा की और भगोड़ों से संबंधित प्रत्यार्पण अनुरोधों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है। ब्रिटेन के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की सीबीआई मुख्यालय की यात्रा के दौरान इन मुद्दों पर चर्चा हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, बड़ी जानकारी है। हिंदू अमेरिकियों को लुभा रहे हैं ट्रंप। दरअसल आपको बता दें, 50 लाख हिंदुओं को लुभाने की कोशिश हो रही है। बाइडेन की विजन डॉक्यूमेंट में हिंदू पेज भी इसमें शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नागपुर से खबर। नितिन गडकरी बनाम विकास ठाकरे नागपुर से तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं। नितिन गडकरी विकास ठाकरे के खिलाफ रिकॉर्ड मतों से जीत का भरोसा है। साल 2019 की तुलना में महाराष्ट्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। महायुति गठबंधन को जबरदस्त समर्थन इस वक्त मिल रहा है। साल 2019 में शिवसेना के साथ गठबंधन में 41 सीटें मिली थी। इस बार गठबंधन को 48 में से 45 सीटें मिलेंगी और मोदी का जादू पूरे देश की तरह महाराष्ट्र में भी फिलहाल दिख रहा है। एनडीए 400 से ज्यादा सीटों को पार कर जाएगा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में भी काफी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। और आगे बढ़ते हैं, हैदराबाद में 1 करोड़ की कार जलकर राख हो गई। दरअसल सड़क पर आग का गोला बनी है 1 करोड़ की कार। बकाया पैसे की लड़ाई को लेकर कार में आग लगाई गई। सोचिए पुलिस ने किस तरीके से अब इस पूरे जो सिचुएशन थी इसको हैंडल में किया और दोषियों के खिलाफ भी दरअसल जो मामला है उसको दर्ज किया गया है। कार के जलने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, क्योंकि काफ़ी महंगी कार, ये सोचिए 1 करोड़ की कार जो आग के गोले में तब्दील हो गई और जलकर राख हो गई।